नमक का दारोगा आगे हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार पंडित आलोपीदीन अदालत से छूट जाते हैं, अदालत से बरी हो जाते हैं जो भी उन पर आरोप लगाए गए थे अवैध कारोबार का, और ऊपर से वंशीधर को सस्पेंड भी कर दिया जाता है, वह घर चले जाते हैं। इसके बाद का दृश्य है कि इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, यानी जब वंशीधर अपने घर पे है, पिताजी और घर वाले, अन्य घर वाले नाराज हैं वंशीधर से। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। रथ की क्या स्थिति है आगे बता रहे हैं कि हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, पश्चिम के बैल बड़े मजबूत माने जाते हैं तो उनको पछाही कहते हैं, तो ये पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। तो जो लोग अमीर हुआ करते थे उस समय, आवागमन का साधन यही बैलगाड़ी ही हुआ करती थी, तो लोग सजाए रहते थे अपनी गाड़ी के, जैसे आजकल लोग कार को मेंटेन किए रहते हैं उसी तरीके से। कई नौकर लाठियां कंधों पर साथ रखे थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, जान गए कि कोई अमीर व्यक्ति है। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। क्या कर रहे हैं? कह रहे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। क्यों कालिख लगी हुई है? क्योंकि इनका बेटा यानी वंशीधर आलोपीदीन को गिरफ्तार करवा लिया था। करें किंतु क्या करें, लड़का बड़ा अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसे संतान ना दे। तो ये बातें किसने कही? सब वंशीधर के पिता ने। क्यों कही? क्योंकि पता है कि वंशीधर ने इनके साथ कड़ाई से व्यवहार किया था। हो सकता है ये कहीं हमारा कोई नुकसान न कर दें। आलोपीदीन प्रभावशाली व्यक्ति हैं ही, इसलिए उनके सामने आते ही लल्लो चप्पू यानी खुशामदी उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। आलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसे संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर से कहा, नहीं बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कुल तिलक यानी कुल का तिलक, यानी कुल का मान बढ़ाने वाला। पुरुषों की कीर्ति यानी पुरुषों का सम्मान उज्जवल करने वाला। तो यहाँ पे बात कुछ और समझ में आ रही है। इसके पहले का जो दृश्य था वहाँ तक क्या था, वास्तव में एक जो हम शुरू में बात कर रहे थे, यथार्थ और आदर्श का मेल है, तो यहाँ तक यथार्थ था, यानी जब इनको नौकरी से निकाल दिया गया वंशीधर को। अब ये जो दृश्य चल रहा है यहाँ से आदर्श की बात, यानी प्रेमचंद धन पर धर्म की जीत दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से वही बात शुरू हो गई जो जहाँ से भी हम लोगों ने शुरू किया पैराग्राफ। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि आलोपीदीन का रूप एकदम से बदला हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए, कुल तिलक, पुरुषों की कीर्ति, धर्मपरायण मनुष्य, ये सब कुछ आलोपीदीन के बदले हुए व्यवहार को दिखा रहा है। आगे लिख रहे हैं कि पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में। तो ये देखिए बदला हुआ रूप है। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं, कुछ विनती कर सकूं। तो यहाँ पे आलोपीदीन का एकदम से बदला रूप है।
वंशीधर ने अब देखिए वंशीधर की क्या प्रतिक्रिया हो रही है शुरू से। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। स्वाभिमान है, वही वाला स्वाभिमान है। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, यानी अपमानित करने आए हैं, क्योंकि नौकरी से निकलवा दिया है। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, और वंशीधर ने कोई क्षमा प्रार्थना नहीं की आलोपीदीन से, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य से प्रतीत हुई। ऊपर जो भी लल्लो चप्पो वाली बात उसके पिताजी कर रहे थे आलोपीदीन से, वो उन्हें उसी को ठकुर सुहाती कहा गया है, यानी अनावश्यक खुशामदी करना, वो वंशीधर को अच्छा नहीं लग रहा था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब उनकी बात सुनी तो ये जो भी भाव था कि हमें जलाने आए हैं, हमें अपमानित करने आए हैं, या करें कि ये भाव मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, यानी ऐसे एक नज़र डाला, सद्भाव झलक रहा था। किसके चेहरे पर? आलोपीदीन के चेहरे पर। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। अब तक गर्व से तने हुए थे कि हम इनके सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन जब देखा कि आलोपीदीन खुद लज्जित हैं तो यहाँ पे अब वंशीधर ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि बदला हुआ रूप वो महसूस कर रहे हैं। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, यानी हमने आपको गिरफ्तार किया लेकिन आप फिर भी हमारी बड़ाई कर रहे हैं, ये आपकी उदारता है। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। उन्होंने यही कहा कि मैं उस समय हमारा कर्म जो था, जो हमारा धर्म था, उसको हमने किया, लेकिन आपको अपमानित करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है मैं उसमें त्रुटि ना होगी, यानी मैं करूँगा। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, नोटरी जिसको कहते हैं आजकल, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। तो कोई पेशकश कर रहे हैं, इसलिए हस्ताक्षर ले रहे हैं। अब देखिए उसमें है क्या। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। कृतज्ञता झलक रही है वंशीधर में, क्योंकि एक प्रकार से आलोपीदीन का उन्होंने अपमानित किया था, लेकिन उस अपमानित होने के बदले आलोपीदीन ने उनको कुछ ऑफर किया है, कुछ नौकरी दिया है, इसलिए कृतज्ञता झलक रही है। क्या लिखा है उसमें? पंडित आलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन, उसके अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। तो एक बड़ा ओहदा मिला वंशीधर को। तो जो उन्होंने अच्छाई की थी, यानी अपना कर्तव्य निभाया था, रिश्वत नहीं लिया था, गलत काम करने वाले को अदालत तक ले गए थे, उस अच्छे काम का अच्छा नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। यही प्रेमचंद दिखाना चाह रहे हैं। तो कंपित स्वर यानी कांपते हुए स्वर बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यानी आपने पूरे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर मुझे बनाया, यह आपकी उदारता है, उसकी प्रशंसा मैं कैसे करूं? किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, क्योंकि उनको पता हो गया है कि यह व्यक्ति किसी भी कीमत पर हमारे जमीन जायदाद का नुकसान नहीं करेगा। यानी यह ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है, इसके जिम्मे हम अपना धन दौलत जमीन संपदा छोड़ करके या सौंप करके हम निश्चिंत भाव से रह सकते हैं। ये हमारा कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। सब बंशीधर ने कहा, उनको लग रहा है कि ये हमसे हमारे वश में नहीं होगा, यानी उन्हें अपनी क्षमता पर अपनी क्षमता का उतना अनुमान नहीं है जितना वंशीधर ने समझ लिया और अलोपी दीन ने महसूस किया है। यह एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर वंशीधर अलोपी दीन के लिए कैसे शब्द का प्रयोग करा है, कीर्तिवान, सज्जन। तो उनका भी भाव बदल गया है, वंशीधर का भी भाव अलोपी दीन को लेकर के बदल गया है। अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली, उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की यानी अत्यधिक जानकारी की, न कार्य कुशलता की। क्यों? क्योंकि इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। यानी वो वहाँ ईमानदारी वाली जो बात थी, अपने कर्तव्य को लेकर जो परायणता थी, उसकी बात उन्होंने महसूस की थी। इसलिए और कुछ कहने मुझे चाहिए नहीं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। सौभाग्य और अवसर क्या था कि आप उस दिन घाट पर मिले, ये अवसर था, सौभाग्य था हमारा। और आप एक मोती के समान हैं, आप खुद अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें और कोई योग्यता, कोई विद्वता नहीं चाहिए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए इस स्टाम्प पेपर पर। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ये अलोपी दीन की कामना है, क्योंकि आप धर्मनिष्ठ रहेंगे, कठोर रहेंगे तो हमारी ज़मीन जायदाद की अच्छी से देखभाल करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा मिला वंशीधर को। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, यानी इतना भारी एहसान अलोपी दीन ने किया है। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यहाँ पाठ समाप्त होता है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिला, धर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जो भी बुराई अलोपी दीन में थी वो बुराई उनके मन से मिट गई। वंशीधर के अच्छाई का प्रभाव अलोपी दीन पर पड़ा और अलोपी दीन के अंदर की बुराई खत्म हो गई। ये है बुराई पर अच्छाई की जीत। अच्छा कर्म किया था वंशीधर ने, भले बीच में कठिनाई आई, उन्हें नौकरी से निकाला गया, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा यहाँ पर मिला कि उससे बड़ा ओहदा, उससे अच्छी तनख्वाह वाला, उससे अच्छा पद इनको मिला वंशीधर को। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। हालांकि प्रेमचंद का ये आदर्श था, क्योंकि वास्तव में व्यवहार में ऐसा मुश्किल है कि कोई अधिकारी किसी गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति को अदालत तक ले जाए और वह फिर उस अधिकारी का सम्मान इस तरीके से करे, इस तरीके से उसको ओहदा दे, ये बहुत मुश्किल है। यानी व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये प्रेमचंद का अपना आदर्शवाद था, जहाँ उनको लगता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए लिखा है। हालांकि बाद में उनका मन भी, उनका विचार भी बदल गया था। बाद की हम कहानियाँ प्रेमचंद की पढ़ते हैं तो ऐसा कहानियों का ऐसा अंत वो नहीं दिखाते, आदर्शवादी अंत नहीं दिखाते, वो व्यवहारिक यथार्थवादी अंत ही दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है।